हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक और आज की इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग सॉफ एनएसओ लेवल 2 यानी कि नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 2 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एनएसओ लेवल 2 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारी क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है लेवल 2 के लिए, बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज क्या होंगे, बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि लेवल 2 का एग्जामिनेशन डेट क्या है और एग्ज़ाम कैसे होगा। उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 10 मिनट्स की है, तो यूट्यूब इसे प्रमोट करेगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि लेवल 2 का जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब है। तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी कि सॉफ ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे बता दिया है कि 12 फरवरी 2023 को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ये कैसे होगा या फिर इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो है वो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन आपको जनवरी 2023 के एंड में ऑफिशियल तरीके से बता देगा। जब भी बताएगा मैं आपके लिए एक नई वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। बात करेंगे अब बेस्ट स्ट्रैटेजी की, लेकिन उससे पहले हम लोग बेस्ट रिसोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादातर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना सॉफ एनएसओ के, सॉफ आईएमओ के या फिर सॉफ ओलंपियाड्स के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है एज पर सब्जेक्ट वाइज, उसके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो मैं अगर बताऊं आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज या फिर फ्री रिसोर्सेज जो हो सकते हैं वो आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक होगी। मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगा होगा, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यार एनसीईआरटी सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक को कैसे अच्छे से पढ़ें ताकि हम लोग एनएसओ लेवल 2 में एक अच्छा स्कोर कर सकें। देखो, अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज इसको मैं डिवाइड कर दूं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए यार जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में गिवन है, माना कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और एनएसओ लेवल 2 में इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड आएंगे। तो मैं फिजिक्स के लिए बस इतना कहूँगा कि उससे जितने अच्छा अपना कॉन्सेप्ट कर सकते हैं उस एनसीईआरटी से आप कर लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं बुक बताने वाला हूँ, आप उससे कीजिएगा। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी एनसीईआरटी बुक, क्योंकि जो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ दी होती है और जो डायग्राम्स दिए होते हैं उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, मैं खुद क्लास 9th में हूँ, अगर आप अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 20 आपको दिख रहा होगा, फिगर 2.7, जहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे सेपरेट किया जा रहा है कैम्फर और साल्ट को बाय अ प्रोसेस नेम्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो डायग्राम में आपको दिखाया गया होगा कि इसमें कहाँ पर चाइना डिश है, सॉलिडिफाइड कैम्फर कहाँ है, इन्वर्टेड फनल कहाँ है, कॉटन प्लग कौन सा है। तो ऐसे चीज़ें आपको दिखाई गई होंगी। तो वो लोग क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फनल, सॉलिडिफाइड कैम्फर को गायब कर देंगे। अब आपको बताना रहेगा कि कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ पर है। जैसे कि अगर आपको बता दिया जाए कि ये जो नैरो सी आपको पाइप दिख रही है वो इन्वर्टेड फनल है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो 3 नंबर के अचीवर सेक्शंस आते नहीं हैं, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं। और जब आप सबका ये प्रिपेयर रहेगा तो आपका 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो तो आराम से हो जाएगा। बात करेंगे अब बायोलॉजी सेक्शन, तो इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। जो इसमें सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, एक्चुअली में ये चैप्टर नंबर 7 है। मैं केवल यही चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, चैप्टर 1 जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यू जो है, ये सब भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आप देखेंगे कितने सारे नए नए नेम्स जो होते हैं, न्यू नेम्स आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, सेलेंट्रेटा, ऐसे कई सारे नए नेम्स। फिर आप उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स 1 या 2 तो होते नहीं है, 2, 3, 4 ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जब आप अपने स्कूल के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें से 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको खुद लिखना होता है। लेकिन अगर मान लो, सपोज करो, अगर आपसे पूछ लिया कि जो प्लानरिया है ये किसका एग्जाम्पल है, किस फाइलम का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये प्लेटीहेलमिन्थीस का है। तो ऐसे आपको केवल एक ही नहीं याद करना है। जैसे आपने इसमें लीवर फ्लूक और टेप वर्म को याद कर लिया, प्लानरिया को याद ही नहीं किया, तो इसमें आपको हर एक एग्जाम्पल को याद रखना है। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, बट हाँ आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी। और हाँ, इसमें डायग्राम्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So it is very important that you should learn each and every examples of this chapter, not only of this chapter, also of the first chapter, that is the fundamental unit of life tissue,
cell and the also second chapter that is tissue, right? तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टिश्यू के जो एग्जांपल्स हैं, आई मीन टिश्यू के जो डायग्राम्स हैं और जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, इसके जो डायग्राम्स है इसको याद रखना है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जो अभी आपने लेवल 1 का पेपर दिया, जो सेट सी था, उसके जो लास्ट के 49 और 50 क्वेश्चन थे वो बायोलॉजी के थे और उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, और वो जो 3 मार्क्स का अचीवर सेक्शन होता नहीं, उसी से ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डायग्राम वाला सेक्शन। इसके बाद जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट इन और फूड रिसोर्सेज, व्हाई डू वी फॉल इल और नेचुरल रिसोर्सेज, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर बुक्स के बारे में तो वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा था आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अब बात करते हैं हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप सीरियसली इस वीडियो को नहीं देख रहे थे तो अब आपको देखना है, क्योंकि आपको अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है बेस्ट स्ट्रैटेजी का, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बेस्ट स्ट्रैटेजी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि यार सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छूटा है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जहां तक आपने किया है उसको जितना से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना बेटर होगा। प्लस आपको क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने, मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको बुक्स बता दूंगा, आप वहाँ से लगा सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर जो लेवल 1 की बुक्स थी आपके पास NSO की, आप उससे लगा लीजिएगा। क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकेंगे, और जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएंगे ना, और जब आप कर लेंगे उस क्वेश्चंस को, तो खुद में एक मोटिवेशन आएगा। और एक चीज़ तो आपके माइंड से निकाल देनी कि अगर मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि अब आप कुछ अलग तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब भले ही आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बट हाँ, जो क्वेश्चन लगाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो लिटरली आपको आपकी गोल की तरफ पुश कर रहा है। और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी, ये नहीं कि आज मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लिया फिर कल परसों पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं। आप एक चैप्टर कीजिए, बट हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। डेली आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो, क्योंकि एग्जाम डेट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, 1 मंथ से भी कम का गैप बचा है। तो आप जितना जल्दी हो सके और जितना फास्ट और इफेक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट डिमांडेड टॉपिक यानी कि बेस्ट बुक्स की। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये पोल भी डाला था और आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे बेस्ट बुक्स भी इंक्लूड करनी चाहिए इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ। तो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हाँ, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है, इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वैसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं लेवल 2 के एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली सॉफ्ट का जो ओलंपियाड का लेवल 2 एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अब बात करेंगे, टॉपिक पे वापस आते हैं बेस्ट बुक्स की। तो जो MTG की बुक्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। आपको ऐसे लेवल 2 की बुक्स मिल जाएंगी सॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। मैं भी उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो OSDS करके बुक होती है, फिर MTG की जो बुक्स होती हैं उसमें प्रीवियस ईयर लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे MTG की बुक सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इसमें सॉफ्ट के एग्जाम्स में। क्योंकि अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ तो इस बार जो सेट सी में क्वेश्चंस आए थे, वो जो वर्क बुक थी नहीं लेवल 1 की, उससे सीधे डायरेक्ट प्रिंट करके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया था। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस मिले थे। अगर टाइम मिला तो मैं एक बार क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो आपको ये सारी बुक्स ले लेनी है लेवल 2 की। ये जो बुक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है लास्ट 5 ईयर्स की लेवल 2 की, इसको आपको ज़रूर ले लेना है। ई बुक है तो आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। पहले जब आप पे करेंगे तो आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। MTG की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिलने वाला है, ताकि इससे आप एनालिसिस कर सके कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकें। So guys, with this we completed our video and I hope you really enjoyed, and if you have not subscribed to the channel, make sure to subscribe it, and that's all for this video. Thank you so much for watching. Goodbye. Check, make it a microphone jack, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody.